कैसे गाऊं तेरी महिमा, शब्द कोश में शब्दों नहीं, लेकिन तेरी दया कोश में क्या है जो उपलब्ध नहीं। हे प्रतिपाल कृपा के सिंधु, विश्व रचयिता दीनानाथ, मैं लघु बुद्धि अल्पमति हूँ, शीश पे रखो अपना हाथ। बोलो सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी, निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की। साधु संगत प्यार से कहिए, प्रेमाने बोला। आओ साधु संगत। दास अपने आप को बड़ भाग्यशाली समझ रहा है, क्योंकि इन देवी देवताओं का दर्शन तो बड़े भाग्य से मिलता है। ये सभी संत जानते हैं, जो देता है वही देवता है। और साध संगत जी, दास को क्या पता था कि आप संतों का, बहन भाई का दर्शन हो जाएगा। दास परसों अपने मोबाइल से बड़ी लड़की मीना जी के घर पे फ़ोन लगाया तो दास के दामाद इस बात को जाहिर किए कि पापा, आपको तिलई का मुखी जी याद किए हैं और वहाँ पे आपको ड्यूटी संभालना है। दास असंभव में फंस गया कि कैसे पता चला महात्मा को। आप संत अंतर्जामी होते हैं, क्योंकि जिन संतों का तालमेल सद्गुरु से होता है, कोई बात छुपती नहीं है उनसे। और साध संगत जी, दास अपने आप को उसी जगह बहुत बड़ भाग्यशाली समझा कि ऐसे ऐसे महान हस्तियों का दर्शन हुआ। दास बैठे बैठे मन ही मन इस बात को खुशी मना रहा था कि तेरी कृपा है। संतों ने इस बात को सचमुच में कहा कि तेरे सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिले नहीं, खिले कहाँ से फूल। सचमुच ये बातें हैं कि जब तक तेरा इशारा नहीं होता, तू नहीं चाहता, तब तक ये शरीर के रोए नहीं हिल सकते। पत्ते की तो बात अलग है। आओ साध संगत जी, इसीलिए तो दास अपने आप को बड़ भाग्यशाली समझा। आओ साध संगत जी, कृपा करो, दया करो। बाबा जी ने बार बार, अभी आपने समागम में देखा, हर जगह लगे हुए बातों को सुकून की बातें आ रही थी। समागम में जिन जिन महापुरुषों ने गए होंगे, देखे होंगे, सुकून की बातें हर जगह आ रही थी। आओ साध संगत जी, सुकून कैसा है और कैसे मिलता है, यह बात हमें समझनी है। जैसे दास एक बात को अनुभव किया, कोई बच्चा अपने माँ से बिछड़कर रोड की तरफ चला जाए और रोना चालू कर दे, संसार के पूरे व्यक्ति मिलकर के तमाम के फल फ्रूट उसके सामने मीठा वगैरह रख दें और उसे कह लें कि बेटा खा लो, चुप हो जाओ, लेकिन उसे सुकून, शांति नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? जब तक उसकी माँ उसके पास नहीं पहुँच जाती, तब तक सुकून नहीं मिलता। आओ साध संगत जी, यही बातें संसार के तमाम की बातें चलती रही और लास्ट में पॉइंट आया कि सबसे बड़ा सुकून संतों को मिल गया। क्योंकि ये नासवर शरीर संसार में भटकती चली जा रही थी
उम्र खसकती चली जा रही थी, अपने सफ़र को तय करते चले जा रहे थे, लेकिन संतों ने कहा कि ज्ञान अधिक हर नरन में, ज्ञान बिना पशु ज्ञान। आओ साध संगत जी, इस बात को समझना है, ज्ञान बिना पशु ज्ञान। वो कौन सा ज्ञान है जो पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा से मेल कर लेता है? वो कौन सा ज्ञान है जो संसार में पशु के तरीके घूमता है? तो ये माता जी ने समझाया। आओ साध संगत जी, समझने वाली बात है। रामचरितमानस तुलसी बाबा ने पूरे संसार के लोगों को अंधा बना दिया। धिक्कार है तुम्हें जीना। ऐ संसार के लोगों, अपने पैदा करने वाले मालिक को नहीं जान सका, तुम्हें जीना धिक्कार है, व्यर्थ है। रामचरितमानस में लिखा गया कि निगरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसा जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतियाबिंद। तुम्हारे आंख में मोतियाबिंद हो गया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाई देता तो इस बात को साबित कर देता कि मेरा पिता परमात्मा मुझे जो पैदा किया मेरे आंखों के सामने आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं मौजूद है। आओ साध संगत जी, यही बात को माता जी कह रही हैं कि अपने पैदा करने वाले मालिक को जान लो, जो वादा किए हो उसे पूरा कर लो। और यही बात को संत गली गली कूचे कूचे में शोहरत कर रहे हैं। हम तो लाख लाख शुक्र मनाते हैं इन संतों का, जिन्होंने उस सदगुरु का दरवाजा खटखटा दिया। हमें क्या पता था, मैं तो एक रास्ते का ढेला था। कौन कहता, कौन पूछता था, कौन पूछता था तेरी बंदगी के पहले? मैं बुझता हुआ चिराग था तेरी रोशनी के पहले। मैं तो वो चीज था कि रास्ते का ढेला था, चलते हुए कोई भी पैर मार देता था, इधर से उधर लुढ़क जाता था। लेकिन तेरी कृपा है सदगुरु सच्चा बादशाह, बड़ी बड़ी शुक्र है तेरी, जो आज मुझे उस तख्त पे बैठा दिया कि रास्ता चलते हुए अगर किसी ने देख लिया संसार के लोग तो इस बात को कहते हैं कि भाई महात्मा जा रहा है। और साध संगत जी, किसकी कृपा? सदगुरु की कृपा है। नहीं तो यह बात को दास सुना था कि हाय क्या लोग थे, कैसे वो लोग थे, हाय क्या लोग थे, कैसे वो लोग थे, जिंदगी बख्श दी बंदगी के लिए। एक तुम भी तो हो, एक मैं भी तो हूं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। छोड़ दिया, रास्ता चले जा रहे हैं। एक महापुरुष से दूसरे महापुरुष को थोड़ा सा कड़वी वचन निकल गई, टेढ़ा हो गया, धन अहंकार करना बंद कर दिया, बाजू में हो गया। लेकिन जो सच्चा सदगुरु का अनुयायी है, जिसके दिल में ये घाव कर गया है, रात दिन इसकी इबादत करके वो फायदा ले रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, गिरता हो या खड़ा हो, लेकिन उसे इसकी याद करा देना उसे वाजिब समझता है। पहुँचते ही वो इस बात को साबित कर देता है, महात्मा धन अहंकार, प्रभु धन अहंकार, क्योंकि ये धन्य है, इसका शुक्रगुजार हैं हम, जो आज यहाँ पे इन देवी देवताओं के बीच में बैठा दिया। दास सुनता था पहले कि 33 कोट दोपा और 56 कोट भवानियाँ थी, कभी किसी ने देखा है? आँखों के सामने आई हैं देवी। और देवी जो जिनको जो किसी ने पूजा है, शीतला, काली, कौन कौन, दुर्गा वगैरह, वो जब आती हैं तो कहीं बकरा काटो, कहीं खसी काटो। अरे जो जान लेने वाला जान दे कहाँ सकता है? उसके यहाँ कौन सी शक्ति है? देने वाला देवता होता है, लेने वाला देवता नहीं होता। कभी जीवन में नहीं सोचना। आओ साध संगत जी, यही बात को
माता जी बार बार समझा रही हैं कि इन पे कभी विश्वास नहीं करना। दास कल बैठा था, परसों ऐसे दरवाजे के ऊपर तख्ते पे बैठा था, एक महात्मा आए कुछ 2 किलोमीटर दूर से। उनके दिल के अंदर बहुत तमाम के शंके। कुछ दास जाकर वहाँ पे बोल दिया था कि भाई आप ठीक है, भगत हैं, आप कबीरदास की बाणी को मेरे सामने रख रहे हैं, जय गुरुदेव वाली बाणी रख रहे हैं, लेकिन भक्ति तब अच्छी लगती है जैसे हमने आपको देख लिया, जान लिया कि आपका नाम राम बहादुर है। ऐसे उस परम पिता परमात्मा को अपने नज़रों से जब देख लोगे तब ये अच्छा लगेगा कि ये मेरा भगवान है, ये मेरे दुख सुख में शामिल रहता है। बस वहाँ से वो सुबह सुबह निकले, दास के घर पे पहुँच गए और कहने लगे कि महात्मा आखिर भगवान मिलेगा कैसे? हमने कहा हाँ, ये बात आपने पूछा, बड़ी अच्छी बात आपकी हो गई। हमने कहा आप सबसे पहले संतों के साथ करो। अगर संत की बातों को अपने दिल के, अपने जहन के अंदर ढाल लिया तो सद्गुरुओं का और संत का तालमेल होता है, ले जाके दरवाजे पे खटखटा देगा उसका दरवाजा, और फिर उनके चरणों में एक बारी नमन कर लोगे, फिर ये पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का दीदार हो जाएगा, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा, जीते जी मुक्त हो जाओगे। उन्होंने कहा ऐसी बात है? हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 2 जन हमारे और हैं जय गुरुदेव वाले, उनके पास जाता हूँ मैं बोला चले जाओ भाई। डेट बता दिया, रविवार को ब्रांच हैची या मऊ आयमा में पहुँच जाओ, वहाँ पे आपको मिलेंगे संत। आओ साथ संगत जी। ये बात को मानकर उन्होंने सीधा रवानगी लिया और इसके बाद ही आपकी खबर मिली जी। जिसने दिए हैं सब सुख तुमको, हो जा उसका शुक्रगुजार, बात करो ऐसे दाता की, मिल सतगुरु को कहे अवतार। प्यार से कहिए। आओ साथ संगत जी, दास को एक बात याद आ गई। एक महात्मा थे, महात्मा दूध का धंधा कर रहे थे, दूध का धंधा करते थे। डेली वो दूध लेके जाते थे, अपना दूध बेच करके घर पे आते थे। जो सद्गुरु सच्चा बादशाह कृपा करता था उनकी रोजी में परिवार को पालते थे और सभी बच्चों को लाइन लाइन से अपना लगा करके अपने रोजी को चला रहे थे। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा, एक बात बताओ महात्मा, डेली दूध लेके जाते हो, बेच के आते हो और बस उतना ही खर्चा लाते हो जो परिवार में ख़त्म हो जाता है, एक पैसा बचता नहीं है। बोले भाई हमारी रोजी में तो यही है। बोले मैं एक बात बताऊं? बोले हाँ बताओ। बोले कल से मैं तुमको जब आओगे तो बोलूँगी, याद कराऊंगी, 2 लीटर उसमें पानी मिला लेना, 5 लीटर में 2 लीटर पानी मिला लेना। महात्मा ने कहा देवी जी मुझे क्षमा करना, मैं तो नहीं मिला पाऊंगा, अगर तुम्हें मिलाना है तो 2 लीटर पानी मिला देना। प्यार से कहिए। आओ साथ संगत जी। महात्मा दूध लेके आए, डब्बा जो दूध का था रख दिए और महारानी ने देखा, महात्मा अंदर गए पानी पीने के लिए, तो उन्होंने 2 लीटर पानी डाल दिया दूध में। महात्मा गए, अपना धंधा किए, दूध में दूध बेचे और पैसा जब बढ़ गया तो महात्मा तड़ गए कि बात तो ऐसी है कि 2 लीटर पानी मिल गया इसमें। वो 2 लीटर पानी का पैसा जो है ला करके महारानी जी को दे दिए कि लो तुमने 2 लीटर पानी मिलाया था, वो पानी का पैसा तुम ले लो। आओ साथ संगत जी। ऐसे करते करते महारानी जी के पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। एक दिन वो पैसा लेकर के सोनार के यहाँ चली गई महारानी जी सोनार के यहाँ और एक नथिया बनवाई, नाक की नथिया बनवा करके आई और नाक में पहन करके उनको दिखाने लगे महात्मा को कि देखे, अरे हम तुम्हारे दूध में पानी जो मिलाया वो पानी का पैसा देखो हमारी नथिया बना दिया, चमक रही है ना? कहन हाँ चमक तो रही है भाई।
महात्मा ने कहा ठीक है, जो तुम्हारा इरादा हो। गुरु कृपा से गांव के तमाम के लोग जाने लगे नहावन करने के लिए। और महारानी जी कहे कि हम तो कभी नहावन नहीं किया हूँ, मैं भी जाऊंगी नहाने के लिए। महाराज से कहे महात्मा आदेश दे दो, मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तमाम की औरतें गांव की जा रही। बोले भाई आपकी मर्जी, मैं तो नहीं कहूँगा, नहाना है तो चली जाओ। अब महारानी जी चल दिए नहाने के लिए सबके साथे में, और रास्ते में चली जा रही हैं। सभी बहनाओं के साथ में गीत गाती चली जा रही हैं। दास गीत नहीं गाएगा। अब वहाँ पहुँच गए नहावन करने के लिए। सभी बहनाएं किनारे जाके नहा के वापस चली आ रही हैं। अब कभी गई हो तो ठीक है, पहली बारी गई तो सोची थोड़ा गहरे में जाके नहा के देखूं कितना पानी है। चली गई बेचारी, कुछ पानी के बीच में गई, एक बारी डुबकी मारी, और जब नीचे गई पानी के बीच में तो नथिया लपक रही थी, माने लाइट मार रही थी। और उसमें एक मच्छी बड़ी वाली, उन्होंने देखा कि अरे कौन सी ऐसी चीज़ है जो इतना लपक मार रही है। एक बारी ऊंची पानी होनी साफ किए, उसके बाद फिर दोबारा घुसी, फिर वो मछली वहाँ से चली नज़दीक आ गई, फिर निकल आई, फिर वो इधर उधर देख रही कि अब नहीं लपक रही, नहीं लपक गई। तिबारा जब डूबी वो, और फिर डुबकी मारते ही वो मछली पहुँची और इतनी नाक काट के लेके चली गई। प्यार से कहिए, अब नाक और नथिया दोनों चली गई, पानी का चीज पानी में चला गया। वहां से नाक पकड़ के आई और अपने पतिदेव के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि क्षमा करना, मेरी नाक भी गई और नथिया दोनों चली गई। कहे आपने सदगुरु की कीमत को नहीं किया ना। आओ साथ संगत जी, हम सभी के चरणों में अरदास करेंगे, भाई बहन के चरणों में, कि आप अटल विश्वास पे रहो, इस पे अटल हो जाओ। और अटल हो जाओगे, कभी कोई डैमेज नहीं कर सकता तुम्हें, ना कोई तूफान तुम्हें टकरा सकता है। शरीर है, उतार चढ़ावा होता है। जब शरीर में सदगुरु सच्चा बादशाह कुछ दुखद देता है, क्यों देता है? तुम्हें याद बढ़ाने के लिए देता है, घटाने के लिए नहीं। जब शरीर में दुख होता है तो इसमें प्रेशर बढ़ जाता है। तो ही नंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, बार बार ये सुमरन आता रहता जाता रहता, और शरीर का ये निर्माण होता चला जाता है। आप सुख में हो जाएंगे। कृपा करें सच्चा बादशाह, माता जी आशीर्वाद दें। जो भी भाई बहन शरीर से तकलीफ हो, वो सभी शरीर से अच्छे खुशी हो जाए। जो धन से दुखी हो, धन मिल जाए। और जो मन से सेवा करते हो, मन खुश हो जाए। यही माता जी के चरणों में अरदास है। और बार बार उनके चरणों में अरदास है कि आप संत बार बार जो वाणी में बोलते हैं कि भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, सबका हो कल्याण। प्यार से कहिए।